हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वसंत। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज हम करेंगे। बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं हम प्रश्नोत्तरों की ओर। इस पाठ का जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर सही विकल्प वाले हमें प्रश्न दिए हैं, उसमें से सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है वसंत का घर उजाड़ दिया है। तो वसंत का घर किसने उजाड़ा है बच्चों, किस प्रकार से उजाड़ा है कि वृक्ष काट कर। ये इसका पहला वाला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बसंत का घर क्या है, जंगल है। ठीक है, जब हमने वृक्षों को काटा तो उससे जंगल खत्म हो गए और जंगलों के खत्म होने से बसंत का घर उजड़ गया बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो खा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है बसंत में झूले डाले जाते हैं। तो कहाँ पर इस कविता में जो दिया है बच्चों, वैसे तो बहुत सारे पेड़ों में डाले जाते हैं झूले, ठीक है, लेकिन इस कविता में हमें अमुआ यानी आम के पेड़ पर बसंत के झूले डाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 2 है, विकल्प नंबर 2 है अमुआ पर। ठीक है, बसंत में झूले डाले जाते हैं कहाँ, अमुआ पर डाले जाते हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ग नंबर का बसंत के स्वागत में गीत गाती है। तो बसंत के स्वागत में बच्चों कौन गीत गाती है, कोयल। ठीक है, अमुआ के डाली पर बैठकर पत्तों के झुरमुट में छुपकर और बसंत के स्वागत में गीत गाती है, मतलब वहां से कुहू कुहू की आवाज आती है। तो वो कौन गाती है, कोयल। तो कोयल हमारे पहले नंबर पे दिया है बच्चों, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं। जो घ नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है हरे भरे पेड़ कटने से अब पहले की तरह नहीं आता। तो हरे भरे पेड़ कट गए तो बच्चों अब पहले की तरह कौन नहीं आता, अब पहले की तरह बसंत नहीं आता। जिस तरीके से पहले बसंत आता था तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती थी और विभिन्न प्रकार के फूल खिल उठते थे और उसके स्वागत में कोयल गाती थी। अब कौन नहीं आता बच्चों, बसंत। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प क्रमांक 4 है वो सही हो जाएगा, बसंत। बसंत नहीं आता। ठीक है, अब बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है बसंत आने पर डैश आती थी। तो बसंत आने पर बच्चों क्या आती थी, हरियाली। ठीक है, बसंत जैसे ही आता था तो चारों तरफ हरियाली हरियाली आ जाती थी। ठीक है, तो इस जगह पर आप रिक्त स्थान में आप भरेंगे क्या, ये हरियाली। ठीक है, का नंबर वाले में। और फिर इसके बाद जो खा नंबर वाला रिक्त स्थान है बच्चों वो है कवि ने जंगल को डैश कहा है। तो कवि ने जंगल को बच्चों जीवन कहा है, क्योंकि जो जंगल है वो ही हमारे लिए जीवन है। अगर जंगल नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है। तो इस वाले रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे, जीवन। ये जो अगला रिक्त स्थान है बच्चों ग नंबर का वो है पत्तों के झुरमुट से डैश धुन आती थी। तो पत्तों के झुरमुट से बच्चों कुहू कुहू की धुन आती थी, क्योंकि उसमें जो पत्तों के झुरमुट में एक कोयल बैठी होती थी जो कि बसंत के आने पर कुहू कुहू की धुन निकालती थी। ठीक है, तो इस पे हम इस वाले रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, कुहू कुहू। ठीक, अगला जो रिक्त स्थान है घ नंबर का वो है वसंत के डैश में कोयल गीत गाती है। तो बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती है बच्चों जी। यहाँ पर अपन स्वागत लिखेंगे इस वाले रिक्त स्थान में, स्वागत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमसे प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं बच्चों, एक एक प्रश्न पूछेंगे, हम उसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का नंबर का प्रश्न है वो है हरियाली कौन सी ऋतु में लाती है। तो हरियाली बच्चों बसंत ऋतु लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं, हरियाली बसंत ऋतु लाती है, ये बसंत ऋतु लाती है। ठीक, खा नंबर का प्रश्न है बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। तो बच्चों वैसे तो बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन इस कविता में जो 3 फूलों का वर्णन किया है वो है चंपा, चमेली और गेंदा। तो बसंत ऋतु में चंपा, चमेली और गेंदा ये फूल खिलते हैं। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ग नंबर का प्रश्न है बच्चों अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आता।
तो बच्चों इस कविता में बसंत ने कहा कि आपने जब जंगल ही काट दिया, जो जंगल मेरे घर हुआ करते थे, आपने मेरा घर ही उजाड़ दिया, तो अब मैं कहाँ आऊँ, इसलिए जंगल काटने की वजह से अब पहले की तरह बसंत नहीं आता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, अब पहले की तरह बसंत इसलिए नहीं आता क्योंकि लोगों ने हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण जंगल काट दिए। ठीक है, जंगल काटने की वजह से बसंत नहीं आता बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है पूर्व की तरह बसंत कब आएगा। तो बसंत ने इस कविता में बोला है कि मैं तभी आऊंगा जब आप बंजर भूमि पर पेड़ पौधे लगाकर उसे फिर दोबारा जंगल बनाएंगे। जब जंगल बन जाएगा तो वो क्या है, उसका घर होता है बसंत। ठीक है बच्चों, तो फिर पहले की तरह बसंत फिर दोबारा आएगा और वैसी फिर हरियाली होगी चारों तरफ और विभिन्न प्रकार के फूल खिलेंगे। अब देख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। पूर्व की तरह, यहाँ पूर्व का मतलब बच्चों है पहले की तरह। ठीक है, पूर्व की तरह बसंत अब भी आएगा जब बंजर बनी हुई धरती पर हरियाली भरे पेड़ पौधे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बंजर का अर्थ बच्चों ऐसी भूमि से है, ऐसी जमीन से है जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे इंसानों ने पहले जो जंगल हुआ करते थे उन जंगलों को काट दिया तो अब वहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो इस प्रकार की भूमि को अपन क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जो ड़ नंबर का प्रश्न है वो है बसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों बसंत में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहला परिवर्तन तो चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। दूसरा परिवर्तन हवा, जो मस्त पवन चलने लगती है, जो हल्की हल्की ठंडी हवा होती है और जिसमें हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है, इस तरीके की हवा चलने लगती है जिससे कि पागल मन डोलने लगता है। ठीक है, तीसरा परिवर्तन के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल खिलने लगते हैं, जैसे चंपा, चमेली, गेंदा, इस प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। और चौथा परिवर्तन कोयल गाने लगती है उसके स्वागत में, बसंत के स्वागत में। ठीक है, पांचवा परिवर्तन बच्चों के मोर मयूर संग नाचने लगता है। ये सारे परिवर्तन हमें बसंत ऋतु में देखने को मिलते हैं। तो आप देख लेते हैं इस उत्तर में क्या क्या परिवर्तन दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों बसंत के आने पर क्या क्या परिवर्तन दिए। बसंत में चारों ओर का वातावरण खुशहाली का होता है, हरियाली छा जाती है, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं, आम पर भौर आ जाते हैं, उनकी डालियों में झूले पड़ जाते हैं, ये वाला मैंने आपको नहीं समझाया था। ठीक है, लेकिन कविता में दिया है बच्चों। मोर मोरनी नाचने लगते हैं, कोयल पत्तों के झुरमुट में कू कू की धुन में गीत गाती है, सुगंध युक्त हवा बहने लगती है। ये सारे परिवर्तन हमें बसंत ऋतु में देखने को मिलते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों ये भाषा की बात है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनका उच्चारण करके मैं बता देता हूँ आपको, आप पीछे से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो शब्द है बच्चों वो है उजाड़, दूसरा है आंगन, तीसरा है हरियाली, चौथा है झुरमुट। तो इस प्रकार से मैंने आपको शुद्ध उच्चारण करके बता दिया बच्चों, इसी तरीके से आप भी उच्चारण कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ बच्चों शब्द दिए हैं जिनकी वर्तनी में कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन हमें सही वाला जो शब्द है उसे छांट कर लिखना है। जैसे जो पहला है का नंबर का वो है, इसमें से चमेली चमेली चमेली, ये वाला चमेली सही है बच्चों, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है वो होता है बच्चों मयूर। ठीक है, मयूर, तो ये देखो मायूर मायूर मयूर मयूर, तो ये वाला जो दूसरा वाला है ये सही है मयूर। ठीक है, माँ छोटा और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा और मयूर। और तीसरा है जंगल, जंगल में जहाँ पे आंकी बिंदी आती है गा और ला, जंगल, ये वाला आपका सही है जंगल। ठीक है, अब बच्चों ये उजाड़ दिया है तो उजाड़ आपका ऊपर भी लिखा हुआ था
देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ से भी देखकर आप सही कर सकते हैं औजार। तो ये आपका, ये देखिए ये वाला जो औजार लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है, बीच वाला औजार, ठीक है। अगला चलते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 जो है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको उत्तर लिख के दे दिया है। जैसे फूल का पहला पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प, दूसरा हो जाएगा कुसुम। मयूर पहला हो जाएगा मोर, दूसरा हो जाएगा केकी। जंगल, जंगल का पहला पर्यायवाची है वन और दूसरा हो जाएगा अरण्य। पवन, पवन का पहला पर्यायवाची हवा और दूसरा वायु। और वृक्ष, वृक्ष का पहला हो जाएगा पेड़ और दूसरा हो जाएगा पादप। इन्हें पर्यायवाचियों को तो आपको याद कर लेना है बच्चों, रट लेना है, ठीक है। ये रटने से ही आते हैं। जितने आपके वर्ड पावर स्ट्रांग होगी बच्चों, उतने ही ये पर्यायवाची जल्दी आपको याद होंगे।